न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। चलिए चलते हैं आगे बात नहीं, पहला क्लास हो गया था, दूसरा क्लास चलते हैं बाबू है नहीं। आइए तो चैप्टर पहला था केमिस्ट्री का है नहीं। ये क्या था? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही था ना समीकरण। देखिए आज पाठ क्लास 10th का पार्ट 2 होगा बाबू है ना। देखिए कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है ना, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल, ये सब का चर्चा हो गया था है ना। रासायनिक समीकरण के गुण ये सब पढ़ाए थे है ना। चलिए आज आते हैं, लिखिएगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक, चलिए रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार देखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं बाबू है ना। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और दूसरा संतुलित समीकरण है ना, संतुलित समीकरण, और दूसरा असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित समीकरण है ना। पहला संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित। संतुलित मतलब बाबू जिसके समीकरण में हर पक्ष बराबर है ना। लिखिएगा संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, लिखिएगा जब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले नहीं, संतुलित समीकरण लिखेगा जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान रहे। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या क्या रहे? समान रहे। तत्वों की परमाणु संख्या समान रहे तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक देखिए यहाँ पर छूट गया, रासायनिक है ना समीकरण है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों die परमाणु संख्या समान रहे तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक है ना। चलिए जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या क्या रहे? समान रहे। तत्वों की परमाणु संख्या क्या रहे? समान रहे तो उसे संतुलित कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे देखिए संतुलित, देखिए तो जैसे देखिए कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला तो क्या बना दिया? CO2 बनाया। तो देखिए एक कार्बन है, एक है ना, एक कार्बन यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 1 3 को टोटल 3 को ये भी है, टोटल 3 को ये भी है तो बराबर है ना। जैसे दे दिया देखिए H2O2 इधर बना दिया 2H2। देखिए तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो कोची 2 गो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पीस है? 2 पीस। तो इधर 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन है तो ये भी दोनों क्या है आपस में? ऑक्सीजन भी 2 पीस है बाबू। यहाँ से गुना होने के बाद कि हाइड्रोजन 4 गो हो गया तो ऑक्सीजन कै गो हो गया है? 2 गो। ऑक्सीजन कै गो हो गया है? 2 गो हो गया है। ठीक है तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया तो है ना बराबर। टोटल हो गया 4 2 कितना 6 और 2 दूनी 4 और 2 कितना 6। 6 पीस इधर है तो 6 पीस भी इधर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और असंतुलित लिखिएगा,
असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? लिखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बाबू। जैसे आइए देखिए, तो जैसे देखिए ये है, जैसे आइए हम यहाँ H2 लिख दिए, यहाँ O2, यहाँ बना दिए H2O, है ना। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं रहे तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए बाबू, यहाँ 2 पीस हाइड्रोजन तो है, ठीक है, 2 पीस हाइड्रोजन है, यहाँ 2 पीस ऑक्सीजन है, 2 पीस ऑक्सीजन है ना, है। देखिएगा यहाँ 2 पीस हाइड्रोजन है ना, 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्या है? ऑक्सीजन। तो 2 गो हाइड्रोजन तो है और ऑक्सीजन कितना है संतुलित, अरे बराबर है दोनों पट्टी। इधर 2 दूना टोटल हो गया 4 पीस, आई टोटल कै पीस है? 3 पीस। 2 गो आए वही 3 पीस ना, तो ये टोटल 3 पीस आई टोटल कै पीस है संतुलित, है बराबर रहेगा तभी तो संतुलित रहेगा। तो ये बराबर नहीं है, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो सीखना है कि संतुलन कैसे किया जाता है ना। तो लिखेगा, हेडिंग डालेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करना है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। चलिए, इसके लिए हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। चलिए आइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, है ना। देखिए कि हम देखिए लेते हैं वाटर ही लेते हैं। देखिए एक समीकरण लेते हैं H2, आई ले लिए O2, इधर बन गया क्या? H2O। तो देखिए जितना इधर लिए हैं उतना ही इधर लेना चाहिए, तभी तो संतुलन होगा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितना पीस है बाबू? 2 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस है? 2 पीस है ना। अब इसके बजाय इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितना पीस है? 2 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस है? ऑक्सीजन एक पीस नहीं बाबू। अब देखिए, अब हमको जितना इधर दिए हैं उतना ही इधर लेना चाहिए, जितना द्रव्यमान इधर लिए उतना ही द्रव्यमान इधर लेना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना द्रव्यमान का ना तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही हम विनाश कर सकते हैं। जो है वो आना चाहिए, है ना। जो है वो क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जैसे यहाँ है 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था? 4। तो 4 नहीं आया है, अरे विनाश हो गया ना, घट गया ना, कम गया ना। तो इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करना है? जब हम यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन कई गो है? जैसे ही हम यहाँ 2 लिखे, 2 से गुना किए, तो ये बोला ठीक है हम 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन हम कितना हो गए? 2 हो गए। तो ठीक है भाई, तुम ऑक्सीजन में 2 हो गया। तो देखिए H2O, यहाँ हम लिख दिए 2। तो जैसे ही 2 लिखे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कै पीस हो गया? 4। तो यहाँ देना पड़ेगा 4। अरे 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 4। अब यहाँ चिल्लाया कि ठीक है ऑक्सीजन तो 2 थे, ठीक है भाई हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम 2 गए तो वो 2 गए, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन चिल्लाया ये 2 दूने 4 हो गए, हम 2 ही। तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे,
तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए 2 दूना 4 ये भी हो गया, 1 गुना 2 2 ही भी है, 2 ही भी है, 2 दूना 4 ये भी है ना। तो यहाँ से ये 2 जो गुना किए ये आगे आपने तो जो गुना करेंगे वो यहाँ गुना नहीं होगा, कहाँ गुना होगा आगे। देखिए 2H2 प्लस O2, इधर तो लिखिए, अच्छा लिख दिए थे ना, इधर लिख देते हैं 2H के क्या समझ में आया समझ में है ना, आया समझ में। पहले सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जहाँ रहेगा वहाँ कैलकुलेशन करना है। ये देखिए भीड़ भाड़ का इलाका था, पहले इसको किए हम, देखे कि यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, तो जो कम रहेगा पहले उसको बराबर करेंगे, उसको बराबर किए तो चिल्लाया कि हम तो 2 हो गए, तो ये बोला अब 2 बैठाए यहाँ, तो यहाँ बैठाए, तो जैसे यहाँ बैठाए तो बोला हम ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का हम कितना हो गए हैं 4, तो ये 4 हो गया, तो ये चिल्लाने लगा रहे हमारे पट जाए वो 4 हो गए, तो हम 2 रहो, हम 4 हो गई, तो ले भाई तोरो 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 गो हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 2 गो ऑक्सीजन, है ना। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लीजिए बाबू, है नहीं, अगला एग्जाम्पल देखिए, तो अगला एग्जाम्पल देखिए तो कह रहा है सोडियम है बाबू प्लस ऑक्सीजन है, अब बना दिया Na2, क्या बना दिया, सोडियम डाइऑक्साइड बना दिया, है ना, सोडियम डाइऑक्साइड बना दिया। देखिए तो सोडियम कितना पीस है, 1 पीस, ऑक्सीजन कितना पीस है, 2 पीस है। इधर सोडियम कितना पीस है, ऑक्सीजन कितना पीस है, 1 पीस। तो देखिए इधर ये चिल्लाया हम 2 गो हैं, ये कह रहा है हम 1 गो हैं, कह रहा है ना, तो इसमें हम 2 से क्या किए गुना, जैसे ही 2 से किए गुना, तो ये कह रहा है हम 2 गो हो गए, ये 2 गो हो गए। इधर कह रहा है देखिए सोडियम 2 गो है, हम 1 गो ही, कह रहा है ना। और जैसे ही अब ये 2 बोला, यहाँ 2 गुना कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा गुना, जैसे ही 2 गुना कीजिएगा तो ये सोडियम बोलेगा हम कई गो हो गए हैं, तो यहाँ 2 भी देना पड़ेगा। और अभी हो गया 2 दूना 4, आई हो गया 1 गुना 2 कितना 2, आई 2, कोई दिक्कत नहीं। ई कर हम 4 गो, आई कर हम 1 गो रह भाई, तो ले भाई तोरो की कर दिलियो 4 से गुना कर दिलिए, हो गया। तो देखिए हो गया 4 सोडियम हो जाएगा, और O2, तो O2 में तो कोई 6 छाड़ हमने किए थे, ये वाला नहीं किए थे 6 छाड़, और इसको 6 छाड़ किए, तो ई सोडियम पहले 2 गो था, कितना हो गया था 4 गो, तो 2 सोडियम A2O हो गया। अब कहेगा सर ऑक्सीजन कहाँ 2 गो हुआ, देखिए बाबू ये 2 आगे गुना किए हैं, तो इसमें भी गुना आया और इसमें भी गुना, तो ऑक्सीजन 2 गो, आई कितना 2 दूना 4 गो हो गया, है ना, इसमें कोई दिक्कत। चलिए तो एगो जरिए अपने करके बताइए, जरिए हमको लिखते हैं क्या है, MgHCl क्या बनाता है, MgHCl क्या बनाता है, MgHCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। चलिए इसको जरिए बैलेंस कीजिए, आप लोग भी कीजिए इसको बैलेंस, अब बैलेंस करके बताइए कि क्या होगा। हो गया, पहले सबको अच्छा से लिख लेना है बारे बारे से, जैसे मैग्नीशियम लिख लिए Mg, S लिख लिए, Cl लिख लिए, मैग्नीशियम 1 पीस था, हाइड्रोजन 1 पीस था, क्लोरीन 1 पीस था, इधर Mg लिख लिए 1 पीस था, Cl लिख लिए 2 पीस था, H2 लिख लिए कितना पीस 2 पीस था। इसके वाला चारा पार्ट इधर लिखे, इसके वाला चारा पार्ट इधर लिख दिए। अब देखिए मैग्नीशियम 1 पीस कोई दिक्कत नहीं, चकाचक है मियाज।
हाइड्रोजन एक पीस, हाइड्रोजन दो पीस, ये चकचकाई नहीं, चकचक नहीं है ना, चकचक है। क्लोरीन एक पीस, इधर क्लोरीन, मामला गड़बड़ हो, है ना। जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, इतना ही इधर होना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो गो है तो हम यहाँ दो दिए, जैसे ही हम यहाँ दो लिखेंगे तो क्लोरीन बोलेगा हम दो गो हो गए। यहाँ पे दो लिखेंगे तो ये बोलेगा कि हाइड्रोजन दो गो, तो यहाँ भी दो लिख ली तो हाइड्रोजन दो, तो क्लोरीन भी दो हो गया ना, तो इधर भी दो से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए तो लगता है हो गया बराबर, नहीं हो गया। देखिए तो Mg प्लस Mg में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में छेड़छाड़ किए, तो यहाँ पर दो से गुना किए थे, दो आगे गुना कर देंगे 2x। अब देखिए अब क्या हुआ, तो ये तो ठीक है बाबू, MgCl2 कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन दो गो, क्लोरीन दो गो, मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, और इधर हाइड्रोजन कितना, दो पीस हाइड्रोजन, तो इधर भी दो पीस हाइड्रोजन है, कोई छेड़छाड़, केवल यहाँ पर दो का प्रयोग हुआ है। सब क्या हो गया, संतुलन हो गया संतुलन। आया समझ में, आया कि नहीं आया, है ना, चकाचक। चलिए अगला कीजिए तो जरी, अगला एकदम ईजी है, क्या है, Na प्लस Cl2 बराबर HCl, जल्दी कीजिए। अच्छा NaCl नहीं होता, यहाँ Na दी है तो यहाँ HCl कैसे होगा, NaCl, जल्दी कीजिए फटाफट। सोडियम क्लोरीन एक पीस, दो पीस, Na हम कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल लिख दे रहे हैं बस, बाकी अपने करना है ना, बाकी अपने करना है, देखना है ना। हो गया, केवल सोडियम एगो है, इधर सोडियम एगो है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन चेंज हो रहा है, इधर दो गो है, इधर कई गो है। जैसे यहाँ दो लिखे तो सोडियम चिल्लाने लगा कि यहाँ दो लिखेगा तुम तो हम भी दो गो हो जाएंगे, हम एक गो हैं, लो भाई तुमको भी दो गुना के, तभी कह रहा है ये दो गो हो गए, हम एगो रहा लेने भाई, तो हूँ दो गो रहा, तो काहे छटपटे माँ, है ना, तू काहे कि छटपटे माँ, है ना, तू काल छटपटे माँ। चलिए तो हो गया, देखिए तो ये दो गो, ये दो गो, ये दो गो, ये दो गो, है ना, तो 2Na प्लस Cl2 प्लस 2Na, क्या समझ में आया, फटाफट है पूरा चकाचक, कोई दिक्कत। आपका 2 दूना 4, 2 क्वेश्चन आएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, हर एक साल पूछता है, नहीं पूछेगा ये होने वाला बात नहीं, हर एक साल पूछना है 2 दूनी 4 नंबर का, कोई माय का लाल रोके वाला नहीं है, हर एक साल आता है, इस बार भी आएगा है ना। आप किस रूप में पूछेगा ये तो वहाँ डिसाइड करेगा, है ना, ऐसा ही पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछेगा वही बताएंगे। अब आइए अगला, ये तो कह रहा है AlCl2 प्लस AlCl3 कर दीजिए, 3 दिया है, AlCl3 Ca सफिक्स OH2 क्या बनाया है Al OH सफिक्स 3 प्लस CaCl2 ये बनाया है बाबू। देखिए अब इसको संतुलन करना है मेन, है ना, कुछ नहीं करना है, पहले जो दिया है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए Al कई पीस दिया है, Cl कई पीस दिया है, Ca कई पीस दिया है, OH कई पीस दिया है, 2 पीस, यही दिया है ना।
Al कई पीस दिया है? 1 पीस। OH कई पीस दिया है? 3 पीस। Ca कई पीस दिया है? 1 पीस। Cl2 कई पीस दिया है? 2 पीस। करना है बराबर बाबू, अब आप खुद जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए अपना। समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है ना। हो गया? चलिए हम तो लिख दिए हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। कुछ नहीं किए हम, पहले वो अल्कोहल के किए बराबर। देखिए अल्कोहल था 2 पीस और यहाँ पर अल्कोहल था 3 पीस, तो हम दोनों के बराबर किए। यहाँ 3 से गुना करे तो यहाँ 2 से गुना किए, 3 दूनी 6 भी, या 2 या 6 ये भी हो गया। जैसे ही यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ 2 किए तो ये चिल्लाने लगा हम 1 पीस हैं, है नहीं। देखिए नहीं, अब मिटा देते हैं, फिर से करते हैं। पहले भी भार वाला इलाका है ना, जहाँ जहाँ गुना किए वहाँ वहाँ हटा देते हैं। देखिए हाँ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, देखना है, ध्यान देना है। देखिए अल्कोहल, यहाँ देखिए Al बराबर है Cl 2 पीस है, यहाँ पर Cl 3 पीस है, यहाँ पर Cl 2 पीस है। देखिए यहाँ पर अलग हो गया है। यहाँ पर कैल्शियम में कब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अल्कोहल OH और OH, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, ये दोनों माजरा क्या है? गड़बड़ है। तो देखिए जहाँ पर पहले माजरा गड़बड़ है उसको पहले संतुलन किया जाए। तो देखिए क्लोरीन है यहाँ 3 गो, यहाँ है 2 गो, हम इसको बराबर किए तो 2 से गुना कर दिए, तो ई भी करने लगा हमको भी बराबर करो, तो इसको 3 से गुना किए। जैसे ही यहाँ क्लोरीन में 3 गुना किए तो यहाँ 3 गुना करेंगे। जैसे ही 3 गुना किए तो कैल्शियम बोलेगा हम कितना पीस हो गए हैं? 3 पीस। तो कैल्शियम चिल्लाने लगा लो भाई तुमको भी 3 गुना किए। तो इधर चिल्लाने लगा देखो इसको 3 को कर दिया, हमको 1 को छोड़ दिया, इसको भी 3 से गुना कर दिया, ये भी बराबर हो गया। अब एल्युमिनियम का रहा एगो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही देखिए अब जैसे ही इधर 3 गुना किए तो इसको 3 यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो जाएगा ना अल्कोहल। ये चिल्लाने लगा कि एग्जाम 6 हो गए हैं तो इधर 6 कर दीजिए। अब ये चिल्लाने लगा कि आए एक 6 कर देनी, हमारा 3 है, ले भाई तोरो 2 से गुना कर दिए तो हो जा 6। अब जैसे ही यहाँ पर 2 से गुना किए, ये एल्युमिनियम बोला हम 2 गो हो गए, तो ये कह रहा हम 1 गो हैं, ले भाई तोरो 2 गो दे दी। ये बोल रहा है अरे यार तुम 2 गुना 1 2 हो गया, हमको 1 गो छोड़ दिया, ले भाई तो हम 2 से गुना हो गया, है ना। अब जहाँ जहाँ किए उसको देखिए, यहाँ से 2 से गुना किए हैं तो 2Al Cl3, देखिए तो 2 गो अल्कोहल और 3 दूनी 6 गो क्लोरीन, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन है प्लस कैल्शियम 3 से गुना किए थे 3CaOH सफिक्स 2। देखिए कैल्शियम 3 गो और 2 तिया 6 गो अल्कोहल, 2 तिया 6 गो अल्कोहल, ठीक है ना। अभी पट्टी करते हैं
इधर कह रहा है कि हमको 2 से गुना किया था, तो 2Al OH सफिक्स 3। तो देखिए अल्कोहल 2 पीस, अल्कोहल इधर भी 2 पीस, एक कह रहा है एल्युमिनियम 2 पीस, इधर भी 2 पीस, इधर भी, इधर कह रहा है अल्कोहल हम 2 तिया 6 हो गलिए, तो कर ले हम तो 2 तिया 6 हो ले, ये कोई दिक्कत नहीं हो, आगे बढ़, गाड़ी एकदम रफ्तार में चलते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहे है कैल्शियम में 3 गुना किए, जैसे ही यहाँ 3 गुना किए तो एक बार हम 6 हो गए हैं, तो ठीक है ले भाई 2 तिया 6 तो हूँ हो जो धनाधन। तो ये हो गया क्या, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत है, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, कोई दिक्कत, पहले भीड़ भाड़ का इलाका जहाँ ज़्यादा है देख लेना है क्या है नहीं, हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपके घर के लिए दे देते हैं, ताकि आप घर में घर के बना के लाइए, है नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं बोर्ड पर, ताकि घर से बना के लाइए, है नहीं। चलिए आइए, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, घर से बना के लाना है ना। अगला KClO3 KCl प्लस O2, है ना, ये बना करके लाना है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये 2 गो आप लोगों के लिए दिए हैं, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए कल आते के साथ पहले यही दोनों चेक करेंगे, है ना। आप लोग भी बताइएगा कैसा है ना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।